नमस्कार दोस्तों, आज है 22 फरवरी 2021 और स्वागत है आपका अपने करंट अफेयर्स में। दोस्तों लेट हो गया है, अब पता है मुझे, लेकिन आप इतना अश्योर्ड रहिए, लेट हो चाहे एक दिन या 2 दिन मिस हो, आपका करंट अफेयर कभी भी मिस नहीं होगा। हम कंबाइन करके देंगे या फिर लेट होगा तो रात में जाग के बनाएंगे, लेकिन बनेगा ज़रूर। कल ट्रैवल थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इसीलिए सुबह जल्दी उठ नहीं पाया था, लेकिन कल से वापस से अपने सेम टाइम पे आएगा। तो बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। डीआरडीओ ने भी जल्दी ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कौन कौन से लॉन्च किए हैं? ऑप्शंस है नाग, हेली नाग, ध्रुवास्त्र या फिर बी और सी दोनों ही। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर है बोथ बी एंड सी, हेलीनाग और ध्रुवास्त्र। हेलीनाग पहले भी लॉन्च किया था, ये अपग्रेडेड वर्जन है इसका, और ध्रुवास्त्र भी लॉन्च किया गया है। और ये क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। और इसकी टेक्नोलॉजी क्या है? थर्ड जनरेशन है, लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। डीआरडीओ की अगर बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1958 को, 1958 को इस्टेब्लिश हुआ था। और डीआरडीओ के चीफ कौन है इस समय? सतीश रेड्डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अभी जल्द ही भारत ने किसके साथ मिलकर सर्कुलर इकोनॉमिक हैकाथॉन लॉन्च किया है? अब इसका मतलब क्या है? परिपत्र अर्थव्यवस्था हैकाथॉन। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, मान लीजिए आपने कॉपी यूज़ किया, कॉपी लिखने के बाद वेस्ट हो गया, तो उसको कैसे सर्कुलेट करके इकोनॉमी में वापस लाया जाए कि वो एक नया प्रोडक्ट बन जाए। मतलब पुराना यूज्ड प्रोडक्ट को कैसे हम वापस से रिसाइकल करके न्यू प्रोडक्ट बना के उससे सर्कुलेट करते हैं, उसी को सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन कहते हैं। और ये कंडक्ट किया गया है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, इनके प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। और इनका कैपिटल क्या है दोस्तों? कैपिटल बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैपिटल सिडनी है। नहीं दोस्तों, कैपिटल है इनका कैनबेरा। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। और ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, गिब्सन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है, कलगुर्दी ये भी एक प्लेस है ऑस्ट्रेलिया में। और ये जो वेस्टर्न पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पे बहुत कमी पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ पे जो पर्थ शहर है वहाँ पे अच्छा खासा पॉपुलेशन है। और जो ईस्टर्न पोर्शन है, यहीं पे ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादातर 80% से ज़्यादा जनसंख्या बसी हुई है। यहाँ आप मेलबर्न देख सकते हैं, कैनबेरा यहाँ कैपिटल, सिडनी, न्यू कैसल, ब्रिस्बेन सारे हैं। और यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहीं पे है, इसलिए इधर बारिश होती है और उधर नहीं। तो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट और ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहाँ पे है? ये सब ऑस्ट्रेलिया में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मनिका बत्रा, जिन्हें आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये किस गेम से एसोसिएटेड है? आपको गेम भी दिख गया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, टेबल टेनिस। न्यूज़ में क्यों थी ये? क्योंकि इन्होंने अभी नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीता है। 2015 में भी इन्होंने जीता था और ये इनका सेकंड टाइटल है। मनिका बत्रा किस खेल से एसोसिएटेड है? टेबल टेनिस। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वर्ल्ड पेंगोलिन डे कब मनाया जाता है? पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? यहाँ आप इस जानवर को देख पा रहे हैं, इसी को पेंगोलिन कहते हैं। और इसके कंजर्वेशन को लेके मनाया जाता है। और एशिया और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों रीजन में इनका कंजर्वेशन पर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी जो संख्या है वो लगातार घटती जा रही है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 20 फरवरी। अब ये 20 फरवरी हर साल नहीं मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये थर्ड सैटरडे को हर साल मनाया जाता है, फरवरी के थर्ड सैटरडे। तो फरवरी का थर्ड सैटरडे जिस भी दिन आता है, उसी दिन हम मनाते हैं पेंगोलिन दिवस। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी अभी आज ही करेंगे इनॉग्रेशन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये भारत के किस आईआईटी में होगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कौन सा है? ऑप्शन से कानपुर, खड़गपुर, मुंबई या फिर दिल्ली। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? बी, खड़गपुर। खड़गपुर कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल। इलेक्शन आ गया है ना भाई। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से कौन सा फर्स्ट स्टेट है जिनका टेबल किया जाएगा बजट और वो होगा पेपरलेस? जी हाँ दोस्तों, पेपर, कागज, कलम कुछ नहीं होगा, सीधे सब कुछ डिजिटल। मेक इन इंडिया।
सो डिजिटल इंडिया के माध्यम पे ये पहला स्टेट कौन सा बन रहा है जो पेपरलेस बजट सबमिट करेगा? ऑप्शन से छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटका। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन रहा है। ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये पहला राज्य बन रहा है जो पेपरलेस बजट टेबल करेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये किस स्टेट में होस्ट किया जाएगा? यहाँ आप देख पा रहे हैं इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर को। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? डी, कर्नाटका। कर्नाटका इसका सही उत्तर है। यहाँ पे आप किरण रिजिजू को देख पा रहे हैं, हमारे खेल मंत्री, और यहाँ पे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। हिंदी में अभी नहीं आएगा आपके अगले 3 से 4 सवाल। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन में वही गड़बड़ आ रहा है। आज मैं ठीक कर लूँगा, कल से आपको सारे क्वेश्चंस में हिंदी के ट्रांसलेशंस मिलेंगे। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है आज का। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? अब ये क्वेश्चन में आपके पास 4, अच्छा आप कमेंट में ये लिख के बताइएगा कि जो टेनिस के अलग अलग ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, इसमें से कौन सा कहाँ पे खेला जाता है, किस शहर में खेला जाता है? विंबलडन अभी एफकेट के एग्ज़ाम में आया था कि ये किस देश में खेला जाता है, तो वो यूके था आंसर उसका। उसके बाद फिर ये पूछा जाता है कि हार्ड कोर्ट में खेला जाता है या फिर घास के मैदान में खेला जाता है या फिर क्ले यानी मिट्टी में खेला जाता है। तो ये सब में अगर आपको कन्फ्यूजन है आप कमेंट करके बताइएगा। मैं एक शॉर्ट वीडियो लाऊंगा 2 से 3 मिनट का, उसमें आपको हमेशा के लिए ग्रैंड स्लैम याद हो जाएंगे। और ये साल में ऐसे 3 से 4 एग्जाम जरूर होते हैं जहां ग्रैंड स्लैम के बारे में पूछा जाता है। तो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो इससे किससे जीता है? मेल कैटेगरी सिंगल्स में किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। और फीमेल की अगर बात करें उसमें कौन सा है? नाओमी ओसाका। दोस्तों नोवाक जोकोविच ने 9वें बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। तो आप सोच सकते हैं कितने सारे ग्रैंड स्लैम का कलेक्शन है इनके पास। नाओमी ओसाका ने दूसरी बार लगातार जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। और मेंस डबल की अगर बात करें, इवान डोडिक और फिलिप पोलोसैक ने जीता है। और वुमेन्स की बात करें, एलिसी मार्टेंस एंड अरीना साबालेंका। ये टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा ये नामों का लिस्ट, आप वहाँ पे देख लेंगे। तो सिंगल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिंगल्स होते हैं दोस्तों। सिंगल किसने जीता है? नोवाक जोकोविच और नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका कहाँ की है? ये है जापान की। और वो कमेंट में आप कर दीजिएगा कि आपको चाहिए नया वीडियो क्या इसके लिए। यहाँ आप देख सकते हैं विनिंग स्माइल, नोवाक जोकोविच एक तरफ, और यहाँ पे अरे यार ये पिक्चर में इंडिया किसने लिख दिया नीचे, पता नहीं यहाँ आप देख पा रहे हैं नोवाक जोकोविच के कप के नीचे में इंडिया लिखा गया है, पता नहीं ये कौन कर दिया। और यहाँ पे आप नाओमी ओसाका को देख पा रहे हैं। इंडिया ने अभी जल्द ही एक एग्रीमेंट साइन किया है लेदर टेक्नोलॉजी को लेके। किस देश के साथ? यहाँ आप देख पा रहे हैं इमेज में, इथोपिया के साथ हमने साइन किया है। इथोपिया दोस्तों इमेज में आप देखेंगे तो ये जिबूती के गल्फ ऑफ एडन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। और सोमालिया के इन एंड अराउंड जो एरिया है यहाँ पे पायरेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, समुद्री लुटेरे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ आगे भी देख पा रहे हैं रेड सी दिख रहा है आपको, लाल सागर को मेडिटेरियन सी से कौन जोड़ता है? स्विच कैनल कहाँ से पास होता है दोस्तों? इजिप्ट से। यहाँ आप इथोपिया को देख पा रहे हैं। और इथोपिया के कैपिटल की अगर बात करें वो आप मुझे बताएंगे कमेंट में आप मुझे बताएंगे इथोपिया की कैपिटल क्या है। और इनके साथ हमने क्या किया है? लेदर टेक्नोलॉजी पे साइन किया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है ऑप्शन से 17 फरवरी, 21, 19 फरवरी या फिर 20 फरवरी। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, 21 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। अब आपको ले चलता हूँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आप 2 इमेज देख पा रहे, एक है मिसिंग और एक है गिल्टी। क्वेश्चन मार्क है, गिल्टी मान मत लीजिए, क्वेश्चन मार्क है। शेख लतीफ़ा बिन मोहम्मद अल मखतूम ये किस देश की प्रिंसेस है? ये न्यूज़ में क्यों आई है? क्यों पता है? 3 साल पहले इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। गिरफ्तारी के बाद इनका कुछ अता पता नहीं है फिलहाल। और 6-7 महीने से तो इनके जो टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं फ्रेंड्स वगैरह उनका रिप्लाई भी नहीं आ रहा। तो अभी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ने इनके जिंदा होने का
पुख्ता सबूत मांगा है। और ये कहाँ की प्रिंसेस है? ये प्रिंसेस है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। इनके पिताजी की अगर बात करें, यहाँ बगल में देख पा रहे हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। नाम बड़े अच्छे होते हैं ना, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। इनके फादर यहाँ के हेरिडिटरी किंग हैं, इन्हीं की बेटी है ये प्रिंसेस शेख लतीफ़ा। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही इनके पापा ही हैं। तो यह यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ने इनके जिंदा होने का पुख्ता सबूत मांगा है। अब देखा जाएगा कि क्या ये सही है कि नहीं, क्योंकि बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री निकली थी अभी वीडियो, जहाँ पे इनके बारे में कुछ वीडियो आया है, मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उस वीडियो के बेसिस पे ही ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा पूछा गया है। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपने घरों में क्या रखा है सबके साथ मिलजुल के रहिए, सोशल सिक्योरिटी को बना के रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।